मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाता है। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। ये बयान तो आपने सुना ही होगा। ये बयान देने वाले शख्स राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन है। आखिर कौन है रामजीलाल सुमन, जिनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है? तो आइए जानते हैं। रामजीलाल सुमन का जन्म 25 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बहदोई गांव में हुआ। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव से की। इसके बाद हाथरस के स्कूल से 10वीं और 12वीं पास की। ग्रेजुएशन करने के लिए रामजी आगरा चले गए और यहीं से LLB किया। कॉलेज के दिनों में रामजीलाल छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। देश के राजनीतिक हालात पर आगरा के नेताओं के साथ मिलना जुलना और बात करना शुरू कर दिया। आपातकाल के दौर में रामजीलाल सुमन ने छात्र नेता के तौर पर सामाजिक मुद्दे उठाए तो उन्हें आगरा कॉलेज के हॉस्टल से उठाकर जेल भेज दिया गया। उस समय रामजीलाल सुमन लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और उनके 2 सेमेस्टर बाकी थे। रामजीलाल सुमन जब जेल से लौटे तो उन्होंने अपनी छूटी हुई पढ़ाई को पूरा करना चाहा, लेकिन हालात ठीक नहीं थे और उन्हें कॉलेज में पढ़ाई करने से मना कर दिया गया। तो उन्होंने राजनीति शुरू की और 1977 में जनता पार्टी, यानी जो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, उससे जुड़े। जनता पार्टी ने फिरोजाबाद लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया। आपातकाल के बाद देश भर में 1977 में चुनाव हुए और जनता पार्टी के टिकट पर ये छात्र नेता 26 साल की उम्र में जेल से कॉलेज की जगह सीधे चुनावी मैदान में पहुंच गए और फिरोजाबाद की जनता ने इस युवा नेता को जबरदस्त जीत दिलाई और पहली बार में ही लोकसभा पहुंचा दिया। सांसद बनने के बाद रामजीलाल सुमन ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा किया और आगरा कॉलेज से लॉ के बाकी 2 सेमेस्टर भी पास कर लिए। लेकिन 26 साल के नवनिर्वाचित युवा सांसद की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 1977 के बाद 1989 में रामजीलाल ने जनता दल के टिकट पर फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और दूसरी बार सांसद बने और संसद पहुंच गए। रामजीलाल चंद्रशेखर के करीबी माने जाते हैं, जिस वजह से इनको 1991 में श्रम कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास जैसे मंत्रालय का केंद्र में राज्य मंत्री बना दिया गया। इस बीच 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो रामजी ने मुलायम सिंह यादव का साथ देने का वादा किया और प्रदेश में बनी नई पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर समाजवादी पार्टी के मजबूत और भरोसेमंद सिपाही के तौर पर जुड़ गए। रामजी की मेहनत को देखते हुए 1996 में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तब से लेकर अब तक वो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। रामजीलाल सुमन 1999 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद लोकसभा से तीसरी बार चुनाव लड़े। हर बार की तरह इस बार भी जनता ने अपना भरोसा रामजीलाल सुमन पर जताया और उन्हें संसद भेजा। 2004 में समाजवादी पार्टी ने अपने भरोसेमंद सिपाही पर भरोसा जताते हुए उन्हें एक बार फिर चुनाव लड़ाया और रामजीलाल सुमन 54,788 से ज्यादा वोट पाकर चौथी बार सांसद चुने गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में फिरोजपुर लोकसभा सीट से मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। समाजवादी पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हाथरस से टिकट दिया, लेकिन इस बार मोदी लहर में बीजेपी के राजेश कुमार दिवाकर से 3 लाख से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद दोबारा से पार्टी 2019 में हाथरस से टिकट देती है, लेकिन इस बार भी जनता ने साथ नहीं दिया। तो 2024 में समाजवादी पार्टी ने जसवीर वाल्मीकि को टिकट दिया, फिर भी यहां पर बीजेपी की ही जीत हुई। 4 बार जनता के जनादेश से संसद पहुंचे रामजीलाल सुमन को इस बार हार के बाद समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। अभी राज्यसभा में इनकी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल बाबर औरंगजेब के बाद अब राणा सांगा को गद्दार कहे जाने पर विवाद छिड़ गया है। इन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि इनमें बाबर का DNA है।